गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देख लिया था, ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म किस टाइप की होती है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए आइसोमेरिज्म जो है वो कितने टाइप। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म है समावयवता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक फिजिकल एंड केमिकल भौतिक व रासायनिक गुण तो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं लेकिन अणुसूत्र समान होते हैं, समान या एक ही होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन अणुसूत्र समान होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 एंड OH, ठीक है। देखिए अब इसका एक ये तो है, ये फर्स्ट कंपाउंड है। अब इसके आइसोमर कितने हो सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, अणुसूत्र देखिए तो अणुसूत्र क्या होगा। अणुसूत्र होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से ही मिलके बना है। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, C4, H कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10, C4H10 और O। इसका क्या हो गया, ये हो गए अणुसूत्र और ये हो गए संरचना सूत्र। तो मतलब कि जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र और भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या है, आइसोमर है। तो देखिए इसी का फॉर्मूला ये रहेगा एज इट इज। इसी फॉर्मूले का दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, वो देखिए। इसी से CH3 CH CH2 OH CH3 है, ये इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए कार्बन हो गए 3 4 तो कार्बन हो गए और ये OH इधर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका नाम तो क्या है, ब्यूटेनॉल। मैथ है तो प्रोप-ब्यूट, तो ये तो क्या है, ब्यूटेनॉल। हमें पता है ब्यूटेन है, ब्यूट तो इसलिए लगा कि 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन, और ओल इसका प्रत्यय लग गया, तो ये तो है ब्यूटेनॉल। अब इसी से ये स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इसके अंदर भी कार्बन और CHO प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने 3 3 6 3 9 और 1 10। हाइड्रोजन कितने हैं 10, 10 क्या हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1। तो देखिए दोनों के अणुसूत्र तो सेम है, ये दोनों का अणुसूत्र है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो गए। अब संरचना सूत्र भिन्न हो गए तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। क्या है, आइसोमर है। और आइसोमर में भी कौन सा है, चेन आइसोमर है। देखिए यहाँ पे इस चेन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस चेन का सिलेक्शन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पूरी चेन का सिलेक्शन कर लेंगे
ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, इस टाइप से। ओके, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, श्रृंखला आइसोमर्स नहीं है, क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर यहाँ तक। तो इस टाइप से आइसोमेरिज में समावेता के अंदर अणु सूत्र तो सेम रहेंगे लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब समावेता जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है, देखते हैं वो कौन कौन सी है, फिर इनको भी वापस डिवाइड किया गया है। समावयवता, ठीक है, समावयवता जो है ओनली समावयवता 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होगी संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी होगी त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। संरचनात्मक आइसोमेरिज में फिर से 5 टाइप की होती है। फर्स्ट होगी श्रृंखला। देखिए, एल्कोहल जो है वो सारी समावयवता नहीं दर्शाता है, क्यों नहीं दर्शाता और कौन कौन सी दर्शाएगा, ये कौन कौन सी शो करेगा, कौन कौन सी आइसोमेरिज में एल्कोहल के अंदर होगी वो हम देखेंगे, और दूसरी क्यों नहीं होगी उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे। तो पहली आती है श्रृंखला समावयवता। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैंने शॉर्टली लिख दिया आइसोमेरिज्म को, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकंड होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसे बोलेंगे स्थिति समावयवता, जो कि स्थिति समावयवता। देखते हैं अभी 1 बाय 1 करके समझेंगे। स्थिति समावयवता जिसे इंग्लिश में बोलेगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड होगी क्रियात्मक समावयवता। इसे बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ होगी मध्यावयवता, जिसे मध्यावयवता है डायरेक्टली, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में मेटामेरिज्म। देखिए, इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है ये मध्यावयवता। फिफ्थ आएगी आपके, और इम्पोर्टेंट भी है लेकिन वो ये शो नहीं करता, एल्कोहल ये शो नहीं करता, और वो है आपकी चलावयवता। चलावयवता जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टोटोमेरिज्म। ये हिंदी में ऐसे, हिंदी में लिखा हुआ आता है ऐसे, टोटोमेरिज्म, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म होती है 5 टाइप की। कौन? संरचनात्मक आइसोमेरिज्म भी 5 टाइप की होती है। इनमें से जो एल्कोहल, ये भी देख लेते हैं एक बार, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता के अंदर 2 टाइप की पढ़ेंगे। वैसे तो होता देखो क्या है, संरूपण समावयवता अलग होती है, विन्यासित समावयवता अलग होती है। जो विन्यासित समावयवता भी 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति समावयवता
ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो देखिए अब ये है समावयवता के प्रकार, और इन समावयवता में से अल्कोहल जो है वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा। अल्कोहल देखिए एक तो श्रृंखला आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन मध्यावयवता और चलावयवता शो नहीं करता है। इधर से देखा जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन? अल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एग्जाम में आ जाए अल्कोहल की हमें आइसोमेरिज्म बता दें कि इसके अंदर टोटली कितने आइसोमर्स होते हैं, तो ये 2 आइसोमर्स तो खत्म हो गए और उधर से भी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। अब देखते हैं श्रृंखला आइसोमेरिज्म में होता क्या है, इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मूले दिए होंगे जैसे C4H10O दिया हुआ था, तो उसके अंदर क्या श्रृंखला चेंज हो जाती है। किसके अंदर? श्रृंखला समावयवता के अंदर। स्थिति समावयवता के अंदर क्या है, किस किस की पोजीशन चेंज हो सकती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, मतलब चेंज ऑफ बॉन्ड पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर जो प्रतिस्थापी समूह, जो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं, प्रतिस्थापित जो समूह है, उन प्रतिस्थापित समूह की लोकेशन चेंज हो जाती है, उन समूहों की चेंज हो जाती है, या फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो जाती है, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो जाती है, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो जाएगी, या फिर प्रतिस्थापित समूह की चेंज हो जाएगी, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो जैसे पोजीशन चेंज होगी तो उसको क्या बोल दिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो बाद में जो दूसरा आइसोमर बनाएंगे उसमें हम कहाँ कर देंगे, 3 नंबर पे कर देंगे, इस टाइप से। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ चूंकि हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल की कंसिडर में बात करूँ तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हमेशा OH है, तो ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, ईथर के अंदर, ROR के अंदर। किसके अंदर? ईथर के अंदर, ROR, ये रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज हो सकता है। अगर COOH आता है तो वो ईस्टर के अंदर चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग ईस्टर पढ़ते, अगर वो एल्डिहाइड दिया हुआ होता तो वो कीटोन में चेंज हो जाता, इस टाइप से। ठीक है, मध्यावयवता और चलावयवता आपके है नहीं, लेकिन मध्यावयवता क्या है, जिसके अंदर 2 वैलेंसी खाली रहती है। जैसे कि एनहाइड्राइड ग्रुप है, उसमें 2 वैलेंसी खाली रहती है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जुड़ने वाले जो एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सी होती है, मध्यावयवता होती है। अब चलावयवता कब होती है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और एक सक्रिय ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जैसा कि इनोल के अंदर होता है, इनोल फॉर्मेशन होता है, हम पढ़ेंगे 3rd ईयर के अंदर आएगा ये, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। ठीक है, 2nd यूनिट है। तो इस टाइप से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पोजीशन 1-2 कंडीशन होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और दोनों कार्बन से जुड़े हुए ये जो ग्रुप है वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन हो गई कि इसके अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और अनसिमेट्रिक होना चाहिए। किरेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और अणु कैसा होना चाहिए, असममित होना चाहिए, इस टाइप से। तो देखिए अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ 3 तो ये समावयवता और एक ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ये समझाने के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर समावयवता के अंदर सबसे पहली समावयवता होगी हमारी श्रृंखला समावयवता। सबसे पहली समावयवता कौन सी ले ली हमने, श्रृंखला समावयवता।
श्रृंखला समवायता। इसके अंदर क्या होगा, श्रृंखला चेंज हो जाएगी। देखिए श्रृंखला समवायता के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 4 तो होने चाहिए मिनिमम। निम्नतम 4 कार्बन प्रेजेंट होने वाला ग्रुप ही श्रृंखला समवायता दर्शाएगा। ठीक है, मतलब कि श्रृंखला समवायता के लिए एक कंडीशन बना दी कि मिनिमम दर्शाएगा। ओके, तो देखिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो श्रृंखला समवायता शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे CH3 CH2 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 OH। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोल। अब बात करें यहाँ पे चेन कौन सी ली थी हमने, ये वाली चेन ले ली थी। अब इसका दूसरा आइसोमर बनाना चाहती हूँ मैं, CH3 CH2 CH3। इस CH को आप यहाँ जोड़ दीजिए। हो गए 1 2 3 4 यहाँ थे, 1 2 3 4 यहाँ हो गए। ठीक है, और ये OH एज इट इज है। तो देखिए अब श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, इस वाली श्रृंखला का चयन करेंगे और नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, श्रृंखला का चयन डिफरेंट हो गया, इसीलिए कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, श्रृंखला आइसोमेरिज्म। जबकि अणुसूत्र दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है और 1 ऑक्सीजन है। तो अणुसूत्र दोनों का सेम है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। लेकिन नेम चेंज हो गया, पोजीशन चेंज, श्रृंखला चेंज हो गई है हमारी। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेनोल। 1 प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड होता अपने आप पे कि 1 पे ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्रोपेनोल। तो इस टाइप से ये इसका क्या बन गया, श्रृंखला आइसोमर बन गया। अब देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समवायता। एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं आपको। स्थिति समवायता दूसरे नंबर की समवायता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समवायता। इसके अंदर क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी किसकी, अल्कोहल ग्रुप की। जैसे CH3 CH2, वही एग्जांपल ले लीजिए वापस, OH। तो अब इसके अंदर तो ये तो क्या था, ब्यूटेनोल। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला का, अब मुझे यहाँ पे स्थिति समवायता बनानी है, तो यहाँ पे OH ग्रुप 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे अब मैं इस OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दूँ, स्थिति चेंज कर दूँ फंक्शनल ग्रुप की, CH2 CH OH और CH3। तो देखिए क्या बन जाएगा, नेम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। तो क्या बन गया ये, 2 ब्यूटेनोल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्योंकि पहले OH कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ था, फर्स्ट नंबर पे। अब पोजीशन कहाँ हो गई उसकी, सेकंड नंबर पे बैठा हुआ वो, उसकी पोजीशन कहाँ हो गई, सेकंड। तो ये हो गई स्थिति समवायता। अब थर्ड देखते हैं क्रियात्मक समवायता। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछेगा कि इसके अंदर कितने आइसोमर बनेंगे। डेफिनेशन वगैरह ये कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। अब होगी क्रियात्मक समवायता। क्रियात्मक समवायता के अंदर मैंने अभी बताया, यहां बात हो रही है अल्कोहल की, तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ईथर के अंदर। ओके, तो देखिए बात कर लेते, CH3 CH2 CH2 और OH है। ठीक है, या फिर इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ इसका, एथेनॉल।
एथेनॉल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या किया, 2 एल्काइल ग्रुप बना दिए, CH3OCH3, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम, ये ईथर चेंज हो गया, देखिए ROR, जबकि दोनों का जो कंपाउंड है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, वो सेम है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर है ये, तो एथेनोन, क्योंकि ओन लगता है हमेशा ईथर के अंदर कन्वर्ट होगा कौन, एल्कोहल, किसके अंदर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब फंक्शनल ग्रुप OH हमेशा किस में चेंज होगा, ईथर के अंदर चेंज होगा, ROR के अंदर, तो ईथर में चेंज हो गया और एथेनोन लग गया। अब बात करते हैं किसकी, त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता के अंदर देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।